इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करते हैं, जो त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है और एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 है। इसके पहले एक वीडियो आपको दिए थे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए हम आज इसका पहला सवाल लगाते हैं। बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ये कोण B समकोण है, तो ABC A और C का ही मान लीजिए। और क्या कर रहा है, AB 24 से और BC 7। तो आपसे पूछा गया है इसमें दो सवाल। पहला साइन A और कॉस A का मान बताना है, और दूसरा बताना है साइन C और कॉस C का मान बताना है। तो सबसे पहले हम किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं, कर्ण का वर्ग इक्वल आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का 49। जोड़ लीजिए 9 6 15 7 4 11 12 625। इसलिए AC कितना आएगा 25 25 से। अब एक एक को आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे पहला साइन ए क्या होता है, इसके सामने वाली भुजा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 7, कर्ण क्या है 25, तो इसका नाम क्या होगा 7 बटे 25। फिर कॉस ए चाहिए। कॉस ए का फार्मूला क्या बताया गया था आपको, आधार बटे कर्ण या फिर ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ए की संलग्न भुजा क्या है 24/25। फिर साइन सी क्या होगा, सी के संदर्भ में लंब कौन होगा, सी के संदर्भ में लंब ये होगा इसके सामने वाली भुजा। पिछले वीडियो में हम फार्मूला बताए थे, उसको थोड़ा बार देखेंगे। सी की सम्मुख भुजा 24 AB है, तो 24 बटे कर्ण 25। फिर ऐसे कॉस सी का फार्मूला क्या था, आधार बटे कर्ण। तो सी के संदर्भ में आधार कौन होगा 7, तो 7/25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप इस क्वेश्चन नोट कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक ट्रायंगल दिया है PQR। इसमें PR 13 सेंटीमीटर है, PQ 12 है। तो आपसे पूछा गया tan P माइनस cot R। P यहाँ पर है और R यहाँ पर है। पहले इसको ज्ञात कर लें पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ आप जानते हैं कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल क्या होगा PR स्क्वायर। हमें QR ज्ञात करना है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से QR स्क्वायर बराबर क्या होगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR कितना है 30, तो 13 का स्क्वायर, PQ 12, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 कितना आएगा 25। तो ये हो गया QR कितना हो गया 5, QR इक्वल 5। अब यहाँ क्या चाहिए आपको, tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। तो यहाँ tan का फार्मूला ध्यान दीजिए। tan का फार्मूला क्या बताया गया था, P है तो P की सम्मुख भुजा बटे P की संलग्न भुजा, मीन्स लंब बटे आधार। तो P के लिए लंब क्या होगा 5 और आधार क्या होगा 12। ये मान होगा 5/12। cot R, cot का फार्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है, R के लिए आधार तो 5 होगा और लंब क्या होगा 12। इसका मान क्या हो गया 0। 5/12 माइनस 5/12 इक्वल 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है साइन A इक्वल 3/4। तो cos A तथा tan A का मान बताना है। आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, A BC
ऐसे लिख देते हैं। साइन ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कौन है? बीसी, कर्ण कौन है? एसी। तो मीन्स लंब और कर्ण का रेशियो क्या है? 3/4। एक चीज ध्यान देंगे, 3/4 मीन्स ये नहीं कि लंब 3 है और कर्ण 4 है। जैसे हम लंब को 6 लिखते हैं, ये 6 हो और कर्ण 8 हो तभी तो 3/4 होगा। 2 3 6 2 4 12, ये 12 हो और ये 16 हो तभी 4 3 12 4 4 16 तभी 3/4 होगा। तो इसलिए इसको मानते समय हम इसमें एक चर पद लगाकर ही मानते हैं। तो उसमें मान लेंगे लंब बीसी को कितना मानेंगे? 3K, कोई अचर पद लगाएंगे। कर्ण AC, AC पर 4K ऐसे मान लेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम AB का मान निकाल लेते हैं। तो AB स्क्वायर सीधे पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। AC कितना है? 4K, तो 16K स्क्वायर। BC कितना है? 3K, 9K स्क्वायर। 16 माइनस 9, तो 9 7 16, 7K स्क्वायर। ओके, तो AB कितना आ गया? √7K। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए? cos A, cos A का मान यहाँ से क्या होगा? फार्मूला A के लिए आधार AB है, आधार बटे कर्ण। फार्मूला किया आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार क्या है? AB और कर्ण क्या है? AC। तो AB मीन्स √7K अपॉन AC मीन्स 4K, ये हो गया √7/4। ऐसे tan A का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो A के लिए लंब क्या है? A के लिए लंब BC है और आधार क्या है? AB। तो BC यहां से क्या है? 3K और AB क्या है? √7K। तो BC हो गया 3K और AB यहाँ है आपका √7K। तो क्या हो गया? 3/√7। तो ऐसे cos A और tan A का मान यहाँ से प्राप्त होता है। इसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 50 cot A = 8, तो sin A और sec A का मान बताना है। यहाँ से 50 cot A, तो यहाँ से cot A बराबर क्या लिख सकते हैं? cot A बराबर 8/50। ठीक उसी तरह से आप यहाँ जाइए, मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। अगर ये एंगल A मानते हैं, ABC, तो cot A का फार्मूला क्या होगा? cot A का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो इसमें A के संदर्भ में आधार कौन है? AB। तो AB क्या मानेंगे आप? इसमें एक चर पद लगा मानना होता है 8K और लंब 15K। तो अभी यहां से पहले AC को निकाल लेते हैं। तो AC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है? AB फिगर में देखें 8K का स्क्वायर प्लस BC 15K का होल स्क्वायर। ये हो गया 64K स्क्वायर प्लस ये 225K स्क्वायर। जोड़िए 5 4 9 6 2 8 तो 289K स्क्वायर। यहाँ से AC कितना आएगा? 17K। 289 का वर्गमूल 17। अब साइन A बताना है, तो साइन A बेसिक सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो A के लिए लंब क्या होगा? BC हो, कर्ण क्या होगा? ये मिला 17K। अब यहाँ क्या किए हम 17K, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ लिख लें 15K अपॉन कर्ण 17K, ये हो गया 15/17। फिर ऐसे सेक A फार्मूला क्या है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है? 17K अपॉन आधार A के लिए आधार 8K होगा, तो फिर 17/8।
तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका पूरा हुआ। नोट कीजिए, आप वीडियो रोक लेंगे और इन्हें नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है sec थीटा इक्वल 30/12। तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताना है। आप इस काम ऐसे कर रहे हैं, वही ट्रायंगल बना लें, इसमें इस एंगल को थीटा लिख लें, थीटा, उसे कोण को थीटा फाई कुछ भी मानते हैं। आप त्रिभुज का नाम ABC लिखें। जैसा कि आपको पता है, इसका फार्मूला ध्यान लगाइए, क्या है, sec थीटा का मान क्या था, कर्ण बटे आधार। तो इसमें अगर थीटा हम इसको माने हैं, फिर कर्ण तो ये AC होगा, तो इसमें क्या मानना, 30 की, और आधार 12 है, यहाँ 12 की। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर पहले BC निकालना है। तो BC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC कितना है, 30 की का होल स्क्वायर, AB कितना है, 12 की का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, ये हो गया 144 के स्क्वायर, हटाइए तो शायद 25 के स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से BC कितना हो गया, 5 के, BC का मान हो गया 5 के। अब क्या पूछा है, इस कोण का थीटा का शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो 1 से दिया 5 और चाहिए। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कौन है, 5। थीटा के लिए लंब क्या है, 5 के, इसके सामने बना। अब कर्ण क्या है, 13 की, ये हो गया 5 बटे 13। ऐसे cos थीटा फार्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार 12 के बटे 13 के, तो 12 बटे 13 आएगा। tan थीटा लंब बटे आधार। तो इसमें आप फिगर में देखो, लंब क्या है, 5 के अपॉन आधार 12 के, तो 5 बटे 12 होगा। कॉट में से भी tan का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब। तो इसमें आधार क्या है, 12 बटे 5 हो गया, के कट जा रहा है। कॉट का सेक तो यहाँ दिया ही है, सेक को छोड़कर कोशेक निकालेंगे। कोशेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या, 13 बटे 5। वैसे अगर आप ठीक निकाल लेते हैं, शेष चीज को डायरेक्ट भी लिखते हैं। जैसे साइन का ठीक विरुद्ध क्रम कोशेक होता है। अगर 5 बटे 13 आया है, तो आप बिना सोचे समझे कोशेक को 13 बटे 5 लिख सकते हैं। काश 12 बटे 13 है, तो सिर्फ 13 बटे 12 होगा इसका मतलब। tan और काट आपस में होते 5 बटे 12, तो ये 12 बटे 5 होगा। इस तरह से आप ठीक निकालकर शेष चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, cos A बराबर cos B हो। तो हमें सिद्ध क्या करना है, किताब में देखें, बुक में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B होगा। हम यहाँ दो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN। दो त्रिभुज में इस कोण को हम A मानते हैं, इस कोण को B मानते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में दिया है cos A बराबर cos B, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, इसमें cos A मीन्स क्या, आधार बटे कर्ण, PQ बटे PR। ओके, cos B का मतलब इसमें आइए, cos B आधार बटे कर्ण, LM बटे LM। आप फिगर देखें, आधार बटे कर्ण LM। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि PQ बटे LM, यहाँ लिखना क्या, LM। इसको इधर करते हैं अगर, PR बटे LM। कोई डाउट है, जैसे पक्षांतर कर दिए, PQ बटे LM कर दिए, PR यहाँ कर दिए। जब ये ऑलरेडी इसके बराबर है, तो हम मान लेते हैं ये K के ही बराबर होगा। ओके, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम इस त्रिभुज में
इस कर्ण को पहले ज्ञात करते हैं, इसको अटैच करते हैं। अब पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को निकालते हैं। क्यू आर को इसमें निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो इसके बराबर क्या होगा, यहां से देखिए पी आर को हम के एल एन लिख सकते हैं क्या, के स्क्वायर एल एन स्क्वायर। जैसे पी आर बटे एल एन बराबर के है तो पी आर बराबर के एल एन लिख के यहाँ मान रखते हैं स्क्वायर हो गया। ऐसे पी क्यू बटे एल एन भी तो के होगा, तो पी क्यू बराबर के स्क्वायर एल एन स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें से के कॉमन लेते हैं, करने से बाहर हो गया के अपॉन ये हो गया आपका एल एन स्क्वायर पी आर को एल एन स्क्वायर, ये एल एन स्क्वायर, पी क्यू कॉमन के एल एन था तो के एल एन स्क्वायर माइनस एल एन स्क्वायर। हम क्या किए, फिर थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, ये तो मिल चुका, हम इसमें कर रहे हैं क्यू आर को निकालना है। क्यू आर मीन्स कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। इस अनुपात से हम पी आर कॉमन के एल एन लिखे हैं और यहाँ से पी क्यू कॉमन के एल एन लिखे हैं, स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर छोड़िए। उस फिगर में अगर हम एम एन को निकालते हैं एम एन तो क्या लिखेंगे, एम एन बराबर एल एन स्क्वायर माइनस एल एन स्क्वायर, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का आधार का वर्ग। अब अगर हम इसका रेशियो निकालें, किसका, क्यू आर अपॉन एम एन, क्या है क्यू आर है, क्यू आर हम इसका अनुपात निकालना चाहते हैं, अभी समझ जाएंगे क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। क्यू आर का मान इसको नोट करें कि अंडर रूट एल एन स्क्वायर माइनस एल एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एम एन की वैल्यू ऑलरेडी इतना ही एल एन स्क्वायर माइनस एल एन स्क्वायर, ये कट के क्या गया के। तो हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, देखिए पी क्यू बटे एल एन, पी क्यू बटे एल एन, इसका रेशियो पी आर बटे एल एन, पी आर बटे एल एन इसका रेशियो के है, और फिर क्यू आर बटे एम एन, क्यू आर बटे एम एन इसका भी रेशियो के है। मीन्स इस दोनों त्रिभुज की सभी भुजाएं समानुपाती हैं। इससे साबित हुआ ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप हो गए, अतः समरूप आपस में बराबर। लास्ट में वही बात लिख देंगे, अतः ए बराबर कोण बी, यही प्रूव करना था। यहाँ एक लाइन लिख लेंगे कि चूंकि पी क्यू बटे एल एन बराबर पी आर बटे एल एन बराबर क्यू आर बटे एल एन, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, इसको आप वीडियो रोक के नोट करें। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, cot थीटा इक्वल 7/8 है, तो इसका मान बताना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। आप लगा सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल बना लें, इसमें एंगल थीटा इसको मान लीजिए। आप अभी कई सवाल बताए इसमें, कॉट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इसमें आधार कौन है, आधार ये है, तो 7 के मान लीजिए, इसको 8 के मान लीजिए, त्रिभुज ABC कहीं से नाम रख लें, हम हिट कर रहे हैं, आप लगा लेंगे। इसमें तुरंत पाइथागोरस प्रमेय या AC को निकाल लेंगे। जब AC मिल जाए तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान भी मिल गया। जैसे साइन थीटा लिखना होगा तो 1 को बटे और 8 के अपॉन यहाँ जो भी आएगा उसको लिख लेंगे, और वह मान इसमें आप पुट करके मान लगा लेंगे। ओके, दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान क्या है 7/8, इसका होल स्क्वायर तो 49/64 ऐसे होगा। यहाँ स्क्वायर को समझिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको कॉट थीटा स्क्वायर ये नहीं लिख सकते, गलत है, इसको ऐसे, ये दोनों सेम है, ये दूसरी बात है, ये ध्यान दीजिए। तो ऐसे 7 पूरा कर लें।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, 3 cot = 4 दिया है। तब आपसे पूछा गया जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। 1 - tan² अपॉन 1 + tan² इक्वल cos² - sin² के बराबर है कि नहीं, ये जांचना। तो यहां से cot A बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/3, इसको 4/3 लिख सकते हैं। cot A और tan A में एक रिलेशन होता है, क्या cot A और tan A का रिलेशन क्या है, cot A का व्युत्क्रम है, cot A 4/3 है तो tan A होगा 3/4। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करना होगा। फिर cos² - sin² का मान निकालने के लिए आपको ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। पहले आप ट्रायंगल बना लें, इसको A मान लो, इसको B, इसको C मान लो। cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। 4/3 है, ये 4 के, ये 3 के मान सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा दें सबसे पहले, ये तो जांचना है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहां से AC का मान पहले निकालते हैं। AC बराबर भी लिख लो, अंडर क्या आएगा, 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, तो इसे 16, 9, 25 तो 5k होगा। अब आप दोनों पक्ष को लेकर सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। 1 माइनस, यहां से cot A 4/3 है तो tan A क्या होगा, 3/4 होगा। यहाँ लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। 1 - 9/60, ये होगा 1 + 9/60। तो 16 कम 16 में से 9 = 7/16 ये होगा, 16 - 25/16 ये होगा, तो 7/25 इसका मान आएगा लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। RHS क्या है, cos² A - sin²। तो cos A का मान यहां से क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ये 5 के आया है, तो 4/5 होगा, k कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 4/5 मीन्स 16/25। sin A क्या होगा, लंब बटे कर्ण, 3/5 होगा, तो 9/25, इसको हटाइए तो 7/25 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आपको जांच करना था ये सत्य है कि नहीं, तो लास्ट में लिखेंगे अतः ये दिया गया संख्या या दिया गया समीकरण सत्य है। ओके, नोट कीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो कोण B समकोण है, तो B को ही आप समकोण यहां मान लो, इसको A और C इसका नाम रखते हैं। tan A बराबर 1/3, tan A बराबर 1/3। फार्मूला क्या होता है tan का, लंब बटे आधार। इस फिगर में A यहां पर है, इसके लिए लंब BC होगा, 1/1 है तो 1k, आधार √3 है तो √3k। सबसे पहले इस AC को निकालते हैं। AC क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय, AB का वर्ग धन BC का वर्ग, तो AB कितना है, √3k, तो 3k², वर्ग किया, फिर BC का स्क्वायर, k का स्क्वायर, तो क्या आ गया, √4k²। देखिए तो AC कितना आ गया, 2k, ये मान हो गया 2k। अब क्या पूछा, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए। नंबर 1 आप खुद लगा सकते हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। इस फिगर से डायरेक्ट देखें, sin A यहां पर है, A यहां पर है, A के लिए लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, k/2k cos C, आधार बटे कर्ण, C के लिए आधार ये होगा, तो आधार k/2k
cos a, तो आधार बटे कर्ण a यहाँ पर है तो आधार ये होगा √3k/2k sin c, इसके लिए लंब ये होगा लंब बटे कर्ण √3k/2k, के तो सब कटेगा 1/4 यहाँ आ गया और ऐसे इसका गुणा इसमें होगा 3/4, ये मान कितना हो गया 1/4 प्लस 3/4 4/4, लॉसर लेते हैं 4, ये 1 प्लस 3 ये हो गया 4/4, मिक्स करके क्या हो गया 1 हो गया। तो ऐसे sin a cos c प्लस cos a sin c 1 होगा। इसका सेकंड आप कर लेंगे ऐसे cos a cos c माइनस sin a sin c मान बताना है, इसको आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ये Q समकोण है, त्रिभुज PQR, PR प्लस QR 25 है, PR प्लस QR 25, देखिए PR प्लस QR 25, PQ बराबर 5 और इन दोनों का योगफल है 25। तब आपसे पूछा गया sin p cos p और tan p का मान बताना है। sin p cos p और tan p का मान आपको बताना है क्या होगा। सबसे पहले हम तीनों भुजाओं को ज्ञात करें तभी काम हो पाएगा। यहां मान लेते हैं, माना PR को मान लिए हम यक्ष है, तो इसलिए QR तो कितना होगा 25 माइनस यक्ष होगा, कोई डाउट नहीं। तो अब तो ये तीनों भुजाएं जब मिल चुकी हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, PR का स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR कितना है यक्ष स्क्वायर, PQ 5 25, यहाँ हो गया 25 माइनस यक्ष का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए 25, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 625 यक्ष स्क्वायर माइनस 50 यक्ष 2ab 25 दूनी 50, इससे ये कटा, इसको आप इधर लाइए 50 यक्ष इक्वल, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 650, यक्ष बराबर कितना 650 बटे 50, 13 25 65 13 हो गया, यक्ष का मान 13, तो इसलिए यहां से क्या मिल गया PR यक्ष है तो PR यक्ष में 30 हो गया, QR 25 माइनस यक्ष 25 माइनस 13 ये क्या हो गया 12 हो गया, तो PR ये 13 और ये QR 12। अब जब ये मिल गया तब ये पूर्ण हो गया, मौखिक हो गया। तो sin p बताइए, sin p क्या होता है लंब बटे कर्ण 12 बटे 13, ऐसे आप सब लिख लो। cos p क्या होगा आधार बटे कर्ण 5 बटे 13, ऐसे tan p क्या होगा लंब बटे आधार 12 बटे 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 ये पूरा हो गया, इसको आप ध्यान से समझना, वीडियो रोक के इसको आप अच्छी तरह से नोट करें। हाँ, लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर में केवल सत्य और असत्य बताना आपको सही है कि गलत। आप थोड़ी किताब में देखिए, पहला लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अभी हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको व्याख्या किए थे, जैसे tan लंब बटे आधार होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के बारे में हम ये नहीं बोल सकते कि लंब बड़ा होता है कि आधार बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में लंब भी बड़ा होगा, किसी त्रिभुज में आधार बड़ा होगा, किसी में कोई छोटा बड़ा हो सकता है। तो tan a का मान इस लंब आधार पर निर्भर होगा, तो इसलिए सदैव 1 से कम होता है, ये बात गलत है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोण a के किसी मान के लिए sec का मान 12/5 हो सकता है। sec a का मान 12/5 पॉसिबल है कि नहीं, ये देखना है। तो sec a का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो हमेशा बड़ा होगा, तो कर्ण हमेशा बड़ा मीन्स ये अंक बड़ा है और 5 छोटा है, ये पॉसिबल है।
ओके, ये सत्य है। दूसरा क्या पूछ रहा, तीसरा, cos A कोण A के कुछ सेकंड के लिए, cos A कोण A के कुछ सेकंड, ऐसे लिखा है, कुछ सेकंड के लिए प्रयुक्त होता है? नहीं, कुछ सेकंड तो कोसेक के लिए प्रयुक्त होता है, कॉस तो कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये गलत हो गया, यहाँ दे रहा है कोसेक के कुछ सेकंड का मतलब प्रयुक्त रूप है, ये गलत है, ये असत्य हो गया। चौथा, कॉट ए, कॉट और कॉट ए का जो मान है वो कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये गलत है, पूरा नहीं है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान, लास्ट वाला, 4/3 पाँचगुण है। चूंकि साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। किसी भी बिंदु पे कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब से, ये कर्ण छोटा दिख रहा है, ये असंभव है, इसलिए ये असत्य हो गया। तो ऐसे एक्सरसाइज 8.1 हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छी तरह से नोट पूरा करें।